हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जिनको भी 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग सेक्टर में, जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, बैंकिंग सेक्टर में कैसे कैरियर बनाएं। स्पेसिफिकली बैंक क्लर्क हम कैसे बने। क्लर्क होता है, फिर हमारी प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है जिसको आप पीओ बोलते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर वगैरह भी होते हैं, मैनेजर लेवल के हम पोस्ट वगैरह के लिए भी रिक्रूटमेंट निकलता है। तो आज के वीडियो में स्पेसिफिकली बताने वाला हूं 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद बैंक में क्लर्क कैसे बनते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तैयारी कैसे करनी है, कैसे करनी है। पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है, ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेस देन 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा। शुरुआत से एंड तक देखना क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये मेरी एक्सपर्टीज है आपको सरल भाषा में सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करना और ये बताना कि बैंक क्लर्क कैसे बनते हैं। स्टार्ट करें वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट करे। चलिए देखिए, सबसे पहली बात आपको यह समझनी है अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन करने से पहले कि आपको प्राइवेट बैंक में जॉब करनी है या फिर गवर्नमेंट बैंक में। प्राइवेट बैंक में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट बैंक में करने के लिए जितनी अच्छी क्वालिफिकेशन लोगे उतना बेटर रहेगा। तो वहां पर क्वालिफिकेशन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि बीबीए करेंगे, बीटेक करेंगे, बीसीए जैसे कोर्सेज करेंगे, बीवोक जैसे कोर्सेज करेंगे, यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आपको मास्टर्स डिग्री भी लेनी पड़ेगी, एमबीए करना जरूरी है। उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे और आपका प्राइवेट बैंक पे सिलेक्शन होता है। राइट, क्लियर हो पा रहा है प्राइवेट बैंक पे। आज पूरा डिटेल डिस्कशन है गवर्नमेंट बैंक में, जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है, जैसे कि पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे क्या हैं? ये सारे गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है। इनमें कैसे बैंक क्लर्क बनना है? अब ऑब्वियस ही चीज है, गवर्नमेंट बैंक है तो कंपटीशन भी उतना ज्यादा है। नियर अबाउट 1500, 1000, 2000, 3000, 4000 पोस्टें निकलती है हर साल, क्लर्क लेवल पे भी और पीओ लेवल पे भी, अलग अलग लेवल पे। ठीक है, हर बैंक की स्पेसिफिक भी निकलती है और आईबीपीएस की भी निकलती है। आईबीपीएस क्या है वो मैं समझाने वाला हूं। तो यहां पर क्या है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, 4-5 हजार पोस्ट है और 10 से 12 लाख, वापिस से बोलूं, 3-4 हजार पोस्ट हैं और 10 से 12 लाख लोग अप्लाई करते हैं, मिनिमम बता रहा हूं मैं। तो कंपटीशन कितना है? बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इसलिए पहले से ही जितना अवेयर रहेंगे उतना बेटर है। अवेयरनेस, अवेयरनेस इज द की। जितना अवेयर रहोगे चीजों के बारे में, उसके ऊपर ही हमारा चैनल है, अवेयर करने के लिए ही, तो यहां पर उतना ही बेनिफिट होगा आपको अपनी किसी भी लेवल की प्रिपरेशन में। इज दैट मेक सेंस? यहां तक क्लियर होता है? तो यहां पर क्या करना है, गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना रखी है जिसका नाम है आईबीपीएस। क्या करती है वो? गवर्नमेंट के जितने भी बैंक है सब उसके अंडर में ले लिए हैं उसने, और वो एक ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है सारे बैंकों के लिए। 19 के नियर अबाउट नेशनलाइज्ड बैंक के एक ही एंट्रेंस आईबीपीएस का एग्जाम दो और ये 19 बैंकों में नौकरी आप पा सकते हो। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट है। तो आईबीपीएस 3 लेवल पे बेसिकली नौकरियां निकालता है। एक होती है क्लर्क, एक होती है पीओ, एक होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और भी आरआरबी वगैरह भी निकालता है, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। 3 से 4 लेवल पे वो पोस्ट निकालता है क्लर्क के लिए। ठीक है, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल जो बैंक होते हैं हमारे, ग्रामीण बैंक जिनको बोलते हैं, उनके लिए भी वैकेंसियां निकलती है, क्लर्क लेवल के भी, पीओ लेवल के भी, और आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक्स की भी निकलती है। क्लियर हो पा रहा है? तो यार ऑप्शन बहुत है ना, कैरियर ऑप्शंस बहुत है बैंकिंग सेक्टर में। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है, और गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है ना। गर्ल्स पूछती हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं जो इस चैनल के थ्रू जुड़ी हुई हैं, गर्ल्स छात्राएं पूछती है कि सर कंफर्टेबल जॉब कौन सी रहेगी गर्ल्स के लिए बेटर जॉब? बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा है। और सबसे मुझे जो इंटरेस्ट फैसिनेट करती है बैंकिंग सेक्टर या आईबीपीएस की बात, ये कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कभी भी कुछ भी एलिगेशन नहीं है इसके खिलाफ, कभी भी कुछ भी नारेबाजी करते हुए नहीं दिखेंगे, जो आपको यूपीएससी, आईएएस वगैरह, यूपीएससी तो नहीं, एसएससी वगैरह में जो होता है या रेलवे में होता है, आपको देखने को मिलता होगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा, स्टे ऑर्डर लग गया, चीटिंग हो गई। कुछ भी नहीं होता। आईबीपीएस के बारे में कुछ भी नहीं सुनते हो आप, इसलिए इस बारे में आपको पता भी नहीं है आईबीपीएस क्या होता है। जो चीजें सुर्खियों में रहती है उसके बारे में तो पता लग जाता है, लेकिन आईबीपीएस के बारे में नहीं पता आपको। तो आईबीपीएस का एग्जामिनेशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक में जॉब कर सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? अब ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, अब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। ठीक है, तो आईबीपीएस इज अ ऑटोनोमियस बॉडी। बच्चा एक पेन चुन लें आपके लिए सुंदर सा।
चलिए, ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है सरकार ने कि भैया तुम्हें और चीजों में नहीं पढ़ना है, बच्चों के एग्जामिनेशन लो और इनको भर्ती करो। अच्छा, मैं बता रहा था सबसे अच्छी चीज क्या है आईबीपीएस की, 1 साल के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर प्री एडवांस इंटरव्यू सब कुछ हो जाता है आपका। और खास बात क्या है, क्लर्क में तो इंटरव्यू भी नहीं होता। तो 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिलना सपने वाली चीज है यार। एसएससी रेलवे में तो 3-4 साल लग जाते हैं एग्जाम को पास करने से लेकर ज्वाइनिंग ऑफर लेटर तक। विद इन 1 ईयर आपको ये सिलेक्शन दे देता है। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। तो अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप में पागलपन है, यू आर वाइज पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन है, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर अ बैंकिंग एग्जामिनेशन अगर आपको बैंकिंग में कैरियर बनाना है, राइट। चलिए, तो आईबीपीएस बच्चा ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एग्जामिनेशन लेता है एक्सेप्ट एसबीआई। एसबीआई का लेवल अलग ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो इन पे बिलीव नहीं करता, वो खुद का एग्जामिनेशन लेता है। तो अगर आपको एसबीआई का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो एसबीआई खुद अलग से निकालता है बच्चा क्लर्क और पीओ लेवल पे, तो उसका फॉर्म आपको फिल करना है ना। एसबीआई का लेवल ही, वो खेल से ही अलग है, ठीक है। बहुत अच्छा पे स्केल है आईबीपीएस, नेशनलाइज्ड बैंक से ज्यादा पे स्केल है एसबीआई का। जब आप आईबीपीएस क्लियर कर लेना तो एक नजर अपनी किस पे रखनी है, एसबीआई पे भी रखनी है। पे स्केल बहुत अच्छा है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है और सब कुछ ही बहुत अच्छा है यार, ठीक है। तो ये पीओ लेवल पे, क्लर्क लेवल पे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर लेवल पे ये रिक्रूटमेंट निकालता है आईबीपीएस, ठीक है। आईबीपीएस का एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, क्लर्क का भी होता है, पीओ का भी होता है, राइट। तो आपके पास एम्पल टाइम है प्रिपेयर का भी और फॉर्म भरने का भी, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करता हूं। सबसे पहले कौन बच्चे एलिजिबल हैं, 20 साल से लेकर 28 साल आपकी एज होनी चाहिए बच्चा। क्लर्क लेवल पे बात कर रहे हैं, बैंक क्लर्क कैसे बनना है, ठीक है। ग्रेजुएशन होना जरूरी है, 12 के बाद कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक का एग्जाम आप नहीं दे सकते। अगर कोई बोलता है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तब भी दे सकते हो, या फिर ग्रेजुएशन होने के बाद दे सकते हो। क्लियर हो पा रहा है। एक डिग्री चाहिए, चाहे वो बीबीए हो, बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीसीए हो, बीवॉक हो, कुछ भी हो, बैंकिंग वालों को मैटर ही नहीं करता। उनको क्या मैटर करता है, आईबीपीएस का एग्जाम जो दोगे उसमें कितने अच्छे मार्क्स हैं आपके, दैट्स ऑल इट मैटर। यहां पर परसेंटेज बता रखी है 70, 80 लाओ, 90 लाओ, नहीं ना। 40% आ रही है, 50 आ रही है, 60 आ रही है, मैटर ही नहीं करता है। समझ में आ रही है। करना क्या है, आईबीपीएस के एग्जाम फोड़ने हैं हमें, ठीक है। वहां पर 80, 90 फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या अच्छी परसेंटाइल लानी है, ठीक है। चलिए, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, बहुत ही अच्छा है। नियर अबाउट 20,000 से लेकर 48,000 पर मंथ का यहाँ पर पे स्केल बनता है और इन हैंड 30,000 के नियर अबाउट आपको मिलता है। तो इससे बढ़िया आफ्टर ग्रेजुएशन गवर्नमेंट जॉब में क्या लोगे आप। और क्लर्क असिस्टेंट मैनेजर को बोलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर को ही क्लर्क बोलते हैं, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर फिर मैनेजर आता है, ठीक है। तो क्लर्क राजा बाबू होते हैं, क्लर्क राजा बाबू होते हैं जिनका टाइम भी फिक्स होता है। वो पीओ की तरह रात को 9-10 बजे तक नहीं बैठते। समझ में आ रही है। तो एक रेस्पेक्टेबल जॉब है। और बैंकिंग में आप देखते हैं, आपको क्या आइडेंटिफाई कर पाते हो, ये क्लर्क है, ये पीओ है, पता ही नहीं लगता। समझ में आ रही है। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बच्चा, यहां पर देखिए 2 लेवल है। अब आ गई असली बात, तो थोड़ा सा ईयरफोन को अच्छे से थोड़ा पास आके सुनना। 2 लेवल होते हैं, प्री और मेंस। इंटरव्यू नहीं होता। क्लियर हो रहा है। दोनों क्लियर करो, बैंक में नौकरी करो, दैट्स इट, फुल एंड फाइनल। प्री होता है, मेंस होता है, 2 लेवल होते हैं किसी भी बड़े एग्जामिनेशन में। प्री में क्या आता है, प्री में आपके आते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शन, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश पढ़ी हुई है आपने, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल मैथ, अगर 11th-12th में मैथ थी तो इससे बढ़िया चीज हो ही नहीं सकती, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग ये जो चीज है इस पे मेहनत करना है, क्योंकि ये आपने ना तो 11th-12th में पढ़ी है ना ग्रेजुएशन में पढ़ी है। समझ में आ रही है। अच्छा, इंग्लिश और न्यूमेरिकल क्या ग्रेजुएशन या फिर 11th-12th के बेसिस पे क्लियर हो जाएगी, नहीं क्लियर होगी। इसके लिए आपको सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर तो लगाने ही लगाने पड़ेंगे। इज दैट मेक सेंस, क्लियर हो पा रहा है। तो ये 3 सेक्शन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे इंग्लिश के 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और यहां पर आपको 20-20 मिनट देते हैं, 20-20 मिनट मिलते हैं। 1 घंटे का ये आपका पेपर होता है। क्लियर हो पा रहा है। कुल मिला के 100 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 100, टोटल टाइम 1 आवर। इज दैट मेक सेंस। डिस्क्रिप्शन चेक ऑन कर लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए पूरा एक बुक लिस्ट तैयार करूं। हमारी अमेजोन पे एक मैंने शॉप बना रखी है, शॉप टाइप है, जहां पर मैं जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं बुक्स रिकमेंड करता हूं। तो आईबीपीएस क्लर्क की भी मैं सीक्वेंस वाइज, मतलब
आपको अगर गाइड परचेस करनी है जिसमें सारे सेक्शन एक ही बुक में आते हैं, वो आप परचेस कर सकते हैं। और इंडिविजुअल सेक्शन की भी, मतलब इंग्लिश के लिए अलग से बुक, रीजनिंग के लिए अलग से बुक, मैथ्स के लिए अलग से बुक, अगर आपको ऐसे परचेस करनी है तो आप ऐसे भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, खास बात क्या है, अगर आपको अमेजोन के थ्रू लेनी है तो लो, ठीक है, उससे एक कमीशन मिलता है जो इस चैनल को सपोर्ट करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इफ इन केस नहीं परचेस करनी ऑनलाइन तो आपके मार्केट में जाओ, वही बुक आपके मार्केट में भी अवेलेबल है, तो मार्केट वालों का उनको बेनिफिट करवा के आ जाओ। सिंपल सी बात है ना। इस चैनल को सपोर्ट नहीं करना चाहते, दैट्स ओके, आप मार्केट से लो, मार्केट में भाई वो जो शॉपकीपर है उनको प्रॉफिट करा दो, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन कर रहे हो, पहले ही क्लियर कर दूं, पहले बुक खरीदो मत, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो रिकमेंड करे वो बुक आप लाओ, डबल नुकसान नहीं करवाना मुझे आपका। Does that make sense? चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। 3 सेक्शन हमें प्रिपेयर करने हैं, रीजनिंग में एक्स्ट्रा एम्फोसिस डालनी है। अगर आपके पास मैथ पहले से थी, अगर मैथ नहीं थी, देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों की तीनों कमजोर है तो तीनों पे वर्क करना है। उनकी मैथ्स ठीक होती है लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग वीक होती है, तो उस पर भी वर्क करना है। अब आपको देखना है कितना आपको टाइम, मिनिमम 6 मंथ की डेडिकेटेड प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है बच्चा। सिर्फ पास करने से सिलेक्शन नहीं होगा, पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि सर बोलो सिर्फ पास करना है सर, हमें 30 मार्क्स लाने हैं, 100 में से सिलेक्शन पक्का नहीं होगा। कंपटीशन पता है ना कितना है, 3 से 4 हजार पोस्ट है और 10 से 12 लाख अप्लाई करने वाले, तो इतना कंपटीशन है। समझ में आ रही है? जो लोग प्री क्लियर कर लेते हैं, रिपीट कर रहा हूं, जो लोग प्री क्लियर कर लेते हैं उनको न्योता मिलता है, इन्विटेशन मिलता है मेंस एग्जामिनेशन देने का। मेंस में 4 सेक्शन, एक सेक्शन बढ़ जाता है, रीजनिंग आती है और कंप्यूटर भी आता है, इंग्लिश आती है, वापस मैथमेटिक्स आती है एडवांस लेवल की, और फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर जनरल अवेयरनेस आती है। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कुल मिला के 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और कुल मिला के टाइम कितना है बच्चा, 160 मिनट्स। 160 मिनट्स। क्लियर हो पा रहा है आपको? नेगेटिव मार्किंग है क्या दोनों में, प्री और मेंस में नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है बच्चा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तुक्के नहीं लगाने हैं, तुक्के नहीं लगाने, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको चेक करना है प्री में भी मेंस में भी। तो क्लियर हो पा रहा है? थोड़ा सा मैं ऊपर करके एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दूं, 3 सेक्शन यहां पर। अच्छा, दोनों के अलग से प्रिपेयर मत करना कि यार प्री क्लियर कर लिया फिर मेंस की तैयारी करूंगा, 1 महीने से भी कम मिलेगा या 1 महीना ही मिलेगा। ठीक है, तो पहले से ही इंग्लिश प्रिपेयर यहां पर कर रहे हो तो एडवांस की भी करो ना, न्यूमेरिकल यहां पर कर रहे हो तो एडवांस की भी प्रिपेयर करो ना, रीजनिंग यहां पर कर रहे हो तो एडवांस की भी प्रिपेयर करो। क्या प्रॉब्लम है? समझ में आ रही है? तो यहां पर कंप्यूटर और सिर्फ जीके एक्स्ट्रा प्रिपेयर करनी है, और ये आप आराम से 15-15 दिन में कर सकते हैं प्रिपेयर। फोकस क्या करना है, इंग्लिश पे, रीजनिंग पे और मैथमेटिक्स पे। कंप्यूटर 15 दिन में प्रिपेयर हो जाएगी और आपकी जनरल अवेयरनेस 15 दिन में प्रिपेयर हो जाएगी, अगर आप डेडिकेटेडली अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो। ठीक है, बुक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन से चेक कर लेना, नहीं तो मार्केट में भी वो सारी बुक्स अवेलेबल है, नाम तो नोट कर ही सकते हो ना, मार्केट जाके पूछ लेना। या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ यार करो। अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है, इन एग्जामिनेशन के बारे में नहीं जानते, टाइम सेव करना चाहते हो अपना, पैसों की कोई किल्लत नहीं है, ऐसी कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं है, कोचिंग ज्वाइन करो। कितना फीस लेते हैं, 3 to 4 मंथ का ये कोर्स होता है, 3 से 4 मंथ का, समवेयर अराउंड 7 से 8 हजार रुपए लगते हैं। मैं एक रफ फिगर बता रहा हूं, इतना ही एवरेज चल रहा है मार्केट में अभी, 7 से 8 हजार रुपए फॉर 3 to 4 मंथ ऑफ योर कोचिंग। डेडिकेटेडली अच्छे से आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद घर बैठ के करो ना तैयारी, किसने मना करा है? इज दैट मेक सेंस? लॉजिकल है? ठीक है, इस चैनल पे सिर्फ लॉजिकल बातें होती है, हवाबाजी हमें पसंद नहीं है, जो रियलिटी है उस बेसिस पे हम बात करते हैं। ठीक है, इसलिए ही आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इसलिए ही इस चैनल को आप पसंद करते हो और अपने फ्रेंड से भी शेयर करते हो। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है बच्चा? सिलेबस का आइडिया दे दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये बस का है या नहीं है, पढ़ना है या नहीं है। ठीक है, एक चीज और बता दूं बच्चा, ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है लेकिन यहाँ पर बोलना जरूरी है। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो या तो आप अच्छे, बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, तब इस एग्जाम की तैयारी करना। अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो लेकिन डेडिकेशन है कि यार 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, 6 घंटे रोज पढ़ सकता हूँ, तब तैयारी करना। नहीं तो अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो, पढ़ाई में भी कमजोर हो और मेहनत भी नहीं करना चाहते, तो ये एग्जाम कभी पास नहीं होंगे, चाहे कि एसएससी के चाहे वो बैंक के हो, ये क्लियर कर लो। क्योंकि जनरल वालों के लिए यार हार्ड कोर कॉम्पिटिशन है। मेरी बात बिलीव नहीं कर रहे कि सर आपको लग रहा है डिमोटिवेट कर रहे हो, किसी भी एक जनरल स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उससे जाके एक बार
आधा घंटा बैठ जाओ उसके साथ और बोलो कैसे सिलेक्शन होगा जनरल का, वो अपनी राम कथा आपको सुनाएगा पूरी। एक्चुअल में अगर 2 से 3 साल से कोई बंदा तैयारी कर रहा है जिसको मार्केट की समझ है, सिलेक्शन क्या है, क्या क्राइटेरिया है, कितने कट ऑफ लानी पड़ती है जनरल को, ठीक है। अगर आप ST SC स्टूडेंट हो, बच्चा लोगो, जनरल और OBC का हाल यही है। OBC को 10 से 15 मार्क्स कम लाने हैं जनरल से, नहीं तो उनका हाल भी यही है। ST SC के अगर जो स्टूडेंट है वो अच्छे से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। बच्चा अगर आप पढ़ने में थोड़े भी ठीक ठाक हो ना, तो आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करो, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा विद इन 2 to 3 ईयर्स। मैं ये नहीं बोल रहा आपका सिलेक्शन पहले साल हो जाएगा, पहले साल जब होगा जब आप अच्छे हो पढ़ाई में। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो और 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सिलेक्शन से विद इन 1 ईयर, गारंटी है, लिख के ले लो। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक ठाक पढ़ाई में हो, ठीक ठाक मेहनत कर सकते हो, तब आपका 2 से 3 साल में हो जाएगा। क्लियर कर दिया मैंने। जनरल वालों को तो बच्चा रात दिन मेहनत करनी है। अगर आप एवरेज बच्चे हो कर लोगे, मैं ये नहीं कह रहा एवरेज नहीं कर पाएंगे, कर लोगे, लेकिन रात दिन मेहनत करनी है, ठीक है। एक इंटेलिजेंट बच्चा जो 4 घंटे पढ़ता है, आपको 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सीवियर कंपटीशन है यार जनरल वालों के लिए, ठीक है। यहां पर आपको अगर ST SC का 40-50% में हो जा रहा है तो आपको 90-95 लानी है। समझ पा रहे हैं क्या कंपटीशन है? इसलिए मैं बोलता हूं टाइम वेस्ट मत करना अपना। मैं पहले ही पिक्चर क्लियर कर देता हूं आपको क्या करना है। अगर ये सेक्रीफाइस करने के लिए, ये प्राइस पे करने के लिए रेडी हो, छलांग लगा लो। कम से कम 2 साल दो, डेडिकेटेड पागलों की तरह प्रिपेयर करो। देखो नॉर्मल बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता गवर्नमेंट जॉब में। हेलो, क्लियर कर दूं, नॉर्मल बच्चे के लिए नहीं है गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में। क्लियर हो पा रही है? सिर्फ पागलों के लिए है जो दुनियादारी भूल कर कमरा बंद कर कर 6 से 7 घंटे रोज पढ़ सकते हैं, बिना भूख प्यास त्यागे, नहाना धोना सब कुछ त्यागे। क्लियर हो पा रहा है? पागल बच्चों के लिए है, नॉर्मल बच्चों के लिए कुछ नहीं है। ये लाइफ में भी अगर कुछ भी वर्थवाइल अचीव करना है तो ये पागलपन चाहिए। जितने भी लोग टॉप पे हैं वो थोड़े हैं, पागलपन जरूरी होता है कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए, और ये बड़ी ही चीज है। जब 3 या 4 हजार पोस्टों के लिए 25-25 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं तो भैया क्या कंपटीशन है? तुम्हारा कंपटीशन है स्कूल के गोल्ड मेडलिस्ट या कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों के साथ, IIT IIM के बच्चों के साथ। सर्वाइव कर पाओगे? लगता है कर पाओगे तो यार करो। उनके पास भी 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। वो महल में रह के तो स्टडी कर नहीं रहे, तुम भी रोड में तो पढ़ नहीं रहे रोड लाइट में बैठकर। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है। तो यहां पर देखो सिलेबस, देखो सिलेबस में मोटे मोटे मैंने टॉपिक लिख दिए हैं, सारे टॉपिक नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, फिलर, स्पॉटिंग, सेंटेंस और फिलिंग द ब्लैंक। ये सारी चीजें ना 12 तक पढ़ते हुए आए हो अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, सैंपल पेपर लगाओ, दैट्स इनफ। न्यूमेरिकल में नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, डाटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस। 11-12 में मैथमेटिक्स थी तो सब कुछ आप पढ़ के आए हो, आपको भी यही करना है, प्रीवियस ईयर और सैंपल लगवाने हैं। रीजनिंग पढ़नी है क्योंकि अभी तक आपको कोई भी आइडिया नहीं है रीजनिंग का। पजल, अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म। अब ये टॉपिक के बारे में क्या समझाऊं, सब कुछ नया है आपके बारे में, तो जब आप सिलेबस करोगे, जब पढ़ोगे, एक्चुअल में पढ़ने बैठोगे तो आपको क्लियर होगा। कंप्यूटर जैसे मैंने बताया 15 दिन का खेल है। हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, हार्डवेयर, कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह सारी चीजें हैं जो कि आप आराम से पढ़ते हुए आओ। अगर कंप्यूटर IT थी आपके पास 9-10 तक तो ये बेसिक क्लियर है। 15 दिन का खेल है, 15 दिन में कर लोगे। जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो ये छूने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तब मैंने बताया 15 दिन की जरूरत आपको पड़ेगी। कोई भी जनरल अवेयरनेस की मैगजीन लगा लो या फिर PD वगैरह आती है 6 मंथ की, 1 ईयर की, उसके आप ये कवर कर सकते हो। फाइनेंशियल अफेयर्स की या बैंकिंग अवेयरनेस की एक अलग से बुक आप परचेस कर लेना। मैंने सब कुछ रिकमेंड करा है, नोट डाउन करो और मार्केट में जाके परचेस कर लो या फिर ऑनलाइन मंगवा लो, ठीक है। तो बच्चा ये थी रामकथा। क्लियर हो पा रहा है? ये थी रामकथा। और मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मुझे मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही सजा के क्या होता है, सजा के चीजें कहनी नहीं आती और जरूरी भी नहीं है ना। जो चीज जैसी है उसको वैसे। बहुत बच्चों को मोटिवेट करना, मतलब ये बच्चे बोलते हैं इतना, मतलब इतना ट्रुथफुल होना भी सही नहीं रहता, लेकिन जरूरी है ना। अगर आप 11-12 का बच्चा है, कोचिंग क्लास वाले टीचर बोलते हैं कि भैया कर लोगे, तुम कर लोगे, नहीं कर पाओगे यार। अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, डेडिकेशन नहीं है, बैठ के पढ़ नहीं सकते, तुम्हारी 11-12 में 40% आ रही है, पढ़ के भी 40% आ रही है, मैथ में दिमाग नहीं चलता, इंग्लिश बहुत वीक, कैसे करोगे इतना टफ कंपटीशन? लाइफ में याद रखना यार, जहाँ तुम्हारी
जीतने की प्रोबेबिलिटी हो ही ना, उस जगह जाने का क्या मतलब है? जहां जीतने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तुम 5 साल भी तैयारी कर लोगे कुछ नहीं मिलेगा, तो कितना लेवल का फ्रस्ट्रेशन आएगा यार। क्लियर हो पा रहा है? उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया। ये वीडियो ना हर एक उस पर्सन के साथ शेयर करो जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग छोड़ो किसी भी चीज़ की, ये बातें उन तक जानी ज़रूरी है यार। उनका ईयर सेव करो, बेरोजगारी कम करो, अनएम्प्लॉयमेंट कम करो इंडिया का। 90% बेरोजगारी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंटों की वजह से है, क्योंकि उनको अपना पोटेंशियल नहीं पता, स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर पता होती आपकी तो आप इतने साल नहीं दोगे। आप एक लिमिट सेट करके प्रिपरेशन करोगे कि यार ये मैंने 2 से 3 साल है, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो यार प्राइवेट जॉब करो। कब तक आप घर पे बोझ बने रहोगे, इंडिया पे बोझ बने रहोगे? समझ में आ रही है? तो ये बात हर व्यक्ति तक पहुंचनी जरूरी है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब रिकमेंड करेगा। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे वीडियो कैसा लगा, ऐसे वीडियो फ्यूचर में और चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे बताओ, प्राइवेट जॉब के बारे में, किसी कोर्स के बारे में मुझे बताओ, वीडियो हाजिर हो जाएगा। राइट? तो इस वीडियो को फैलाना, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना आपका काम है। मैंने अपना काम कर दिया है। आई होप सो मजा आया होगा आपको वीडियो के दौरान। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। इफ इन केस कोई भी डाउट रहता है, मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना है, और भी इंसाइट चाहिए, और भी कुछ चीज़ जाननी है, तो आप डायरेक्टली भी कन्वर्सेशन कर सकते हो मुझसे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।